हम लोग आज पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। और वो तत्व है रस, छंद और अलंकार, जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। रस, छंद और अलंकार। तो सबसे पहले हम लोग आज रस के बारे में पढ़ेंगे। रस किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा इत्यादि का हम लोग अध्ययन करेंगे। सामान्यतः हम लोग जब नाटक देखते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो जिस तरह का नाटक या कहानी अथवा कविता हम पढ़ते हैं, हमको कुछ अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसी अनुभूति को रस कहा जाता है। इसी अनुभूति को रस कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम जब नाटक देखते हैं, कोई मान लीजिए हम लोग पिक्चर ही देखते हैं, तो जैसे जैसे दृश्य हमारे सम्मुख आते रहते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय में अनुभूति होती है। प्रसन्नता का अगर कोई सुखद दृश्य आ जाता है तो हम भी प्रसन्न होते हैं, आनंद मिलता है। कोई ऐसा दृश्य आ जाता है जिसमें नायक नायिका या अन्य जो पात्र हैं वो पीड़ा में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो हमारे हृदय में भी वह भाव जागृत हो जाता है। उसी तरह के कष्ट का अनुभूति हमारे मन में हो जाती है, हमारे हृदय में संवेदना उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारे जो गुण होते हैं, स्थितियां होती हैं, जब नाटक देखने से, कविता पढ़ने से अथवा किसी कहानी को हम पढ़ रहे हैं, उससे हमारे हृदय में जो संवेदना उत्पन्न होती है या जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम लोग रस मानते हैं, रस कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है काव्य प्रकाश। उस काव्य प्रकाश में इन्होंने रस की जो परिभाषा दी है, वह परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जो रसात्मक वाक्य होता है वही काव्य होता है। तो रस से परिपूर्ण जो वाक्य होते हैं, जिसमें आनंद की अनुभूति होती है, वही काव्य होता है। और बिना रस के कोई काव्य नहीं होता। काव्य रसात्मक न हो, उसमें हमारे आपकी रुचि नहीं पैदा होगी, हमारी आपकी कोई रुचि उस काव्य में नहीं होगी। तो रस की निष्पत्ति के संदर्भ में एक और परिभाषा है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दिया है। उसमें उन्होंने व्याख्या की है, विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगात। विभाव अनुभाव संचारी भाव आदि संयोगाद रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन सब के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि ने जो परिभाषा दी अपने नाट्य शास्त्र में, वो परिभाषा है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। इसका मतलब रस के ये अंग हो गए हैं। रस में ये तत्व पाए जाते हैं कौन कौन? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये सारे रस के अंग माने जाते हैं। इन सब के संयोग से
रस की उत्पत्ति होती है, रस निर्मित होता है, रस की उत्पत्ति, रस की निष्पत्ति होती है। अब जो बात आती है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में विभिन्न प्रकार के भाव आते हैं। जब हम हमें पहले से मानकर चलते हैं कि हमारे हृदय में तरह तरह के भाव स्थिर रहते हैं। जब कोई दृश्य हमारे सम्मुख आता है तो हृदय का वही भाव चेहरे पर आ जाता है। अगर हम कोई प्रसन्नता का दृश्य देख रहे हैं, कोई कहीं से भी हमको ये देखने से लगता है या पढ़ने से लगता है कि कोई आदमी प्रसन्न है या कुछ उसका अभिनय ऐसा है कि हमारे हृदय को आनंद मिलता है, तो हृदय का वो भाव हमारे चेहरे पर, प्रसन्नता का भाव हमारे चेहरे पर भी आ जाता है। या सड़क पर हम देख रहे हैं कोई बहुत दुखी है, पीड़ित है, एक क्षण मात्र के लिए हमारे हृदय में वो उसके प्रति संवेदना जागृत हो जाती है। हमारे हृदय में उसके प्रति संवेदना जागृत हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि हमारे हृदय में ये सारे भाव पहले से ही उपस्थित रहते हैं। अवसर मिलने पर यह भाव जागृत हो जाते हैं, अवसर मिलने पर यह भाव हमारे चेहरे पर आ जाते हैं। तो रसों का आधार जो होता है वो भाव होता है। रस जो होते हैं उनका आधार भाव होता है। और ये भाव क्या होते हैं? कहा गया कि भाव मन के विकार होते हैं। भाव जो होता है यह मन का विकार होता है। और दो प्रकार के भाव होते हैं, एक स्थायी भाव और एक संचारी। एक स्थायी भाव और दूसरा संचारी भाव। स्थायी भाव हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। स्थायी भाव जो होता है वो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। जबकि संचारी भाव जो होता है यह जिसके हृदय में कोई विकार उत्पन्न होता है या जो व्यक्ति का हृदय होता है, व्यक्ति के करा है आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। एक उदाहरण है, श्रृंगार रस के प्रकरण में शकुंतला से प्रीतिबद्ध दुष्यंत। शकुंतला से प्रीतिबद्ध मतलब प्रेम करने वाले दुष्यंत के चित्त में, उनके हृदय में प्रसन्नता के भाव, चपलता के भाव और व्याकुलता के भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये कह रहा है कि ये भाव संचारी भाव होते हैं। इन्हीं संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो जो हमारे हृदय में प्रसन्नता, चपलता जैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं और वही भाव जब अस्थिर होते हैं, क्षण भर के लिए ये, अगले क्षण ये भाव, दूसरे क्षण दूसरे भाव, तो यह जो भाव होते हैं ये संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हीं भावों को कहा जा रहा है कि यह व्यभिचारी भाव भी, संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी हम लोग कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अस्थाई भाव। कह रहा है कि संपूर्ण, जब हम कोई नाटक देखते हैं अथवा काव्य पढ़ते हैं अथवा कोई कहानी पढ़ते हैं, तो कहानी पढ़ते समय, नाटक देखते समय या काव्य पढ़ते समय संपूर्ण जो प्रसंग होता है उस प्रसंग में स्थायी रूप से हमारे हृदय में व्याप्त रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। हम कोई नाटक देख रहे हैं, नाटक में कोई प्रसंग आ जाता है
तो उस प्रसंग के दौरान जो हम भाव उत्पन्न होता है हृदय में, जो पहले से स्थिर रहता है, लेकिन वही भाव हमारे चेहरे पर जब प्रकट होने लगता है, उतने प्रसंग के दौरान उसी भाव को हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव 9 होते हैं। स्थायी भाव 9 है। एक, चूंकि सूरदास ने भगवान कृष्ण की बाल लीला का इतना अद्भुत वर्णन किया, इतना अद्भुत वर्णन किया, और यशोदा के और कृष्ण के प्रेम का भी इतना अद्भुत वर्णन किया, तो एक रस और मान लिया गया है, वात्सल्य रस। जो माँ का अपने संतानों से प्रेम होता है, बच्चों से जो प्रेम होता है, वो एक 10वां वात्सल्य रस, वात्सल्य भाव भी आ जाता है। वह वत्सल रस होता है, उसका भाव वात्सल्य। तो 10वां स्थायी भाव है। भाव है, पहला भाव है रथ। तो पहले तो एक चीज़ ये जान लीजिए, स्थायी भाव हमारे हृदय में पहले से विद्यमान रहता है। प्रसंग के समय वह भाव जागृत हो जाता है, उतने देर तक रहता है जब तक हम कोई प्रसंग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब तक वो हमारे हृदय का स्थायी भाव, स्थायी रूप से निवास करने वाला वह मन जो विकार होता है, मनोविकार होता है, हमारे चेहरे पर आ जाता है। तो इसको हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। पहला भाव जो बताया गया है वो रति है, स्थायी भाव। और यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। स्त्री पुरुष का जो प्रेम होता है, परस्पर एक दूसरे से जो प्रेम होता है, उस प्रेम को ही, प्रेम भाव को ही रति कहते हैं। स्त्री पुरुष का जो परस्पर प्रेम होता है, उस प्रेम के भाव को ही रति कहते हैं। तो पहला स्थायी भाव रति हुआ। दूसरा जो है वो हास। हम लोग हंसने लगते हैं, किसी को देखते हैं ऊटपटांग बोल रहा है, कुछ मजाक कर रहा है, हाव भाव कुछ विचित्र है, चाल ढाल कुछ विचित्र है, उसकी वेशभूषा उसकी कुछ विचित्र है, तो हम लोग उतने क्षण के लिए प्रसन्न हो जाते हैं, उतने क्षण के लिए हंसने लगते हैं। तो ये जब किसी विचित्र वेशभूषा वाले आदमी को या काव्य को, आदमी को देखते हैं, या कुछ ऐसे काव्य पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, जिससे हमारे हृदय में जो हास का भाव होता है वो चेहरे पर आ जाता है, तो उसी हास के भाव को स्थायी भाव कहा जाता है। हास भी स्थायी भाव है, और ये हास्य रस का स्थायी भाव माना जाता है। शोक एक और भाव है। जब कहीं हम देखते हैं कि कुछ किसी का नुकसान हो रहा है, नुकसान से तात्पर्य क्षति बहुत ज़्यादा पहुंच रही है, कोई विनाश की स्थिति देखते हैं, या कोई ऐसा दृश्य हमको दिखाई पड़ता है, या हमारी समझ में बात आती है, कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर गड़बड़ी होने वाली है, तो हमारा चित्त व्याकुल होने लगता है, हमारा हृदय परेशान होने लगता है, हम लोग परेशान होते हैं। तो यह व्याकुलता का जो भाव उत्पन्न होता है, उसी को शोक हम लोग कहते हैं। शोक भी एक स्थायी भाव माना जाता है, वो हमारे हृदय में व्याप्त विद्यमान रहता है। क्रोध कह रहा है कि ये बहुत सामान्य चीज है। क्रोध का जो भाव आता है, हम लोग बहुत जल्दी आता है। कोई हमारा कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ हमारे लिए असुविधा की स्थिति हो गई, मन माफिक कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्रोध तो आ जाता है। लेकिन ये अलग चीज़ है, हम लोग कहीं पिक्चर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं ना, और उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ गलत काम हो रहा है, कोई ऐसा आदमी अभिनय करने वाला दिखाई पड़ता है कि वो गलत कुछ कर रहा है, क्रोध तो लगता है कि इसको तुरंत दंड मिलना चाहिए। वो जो भाव जागृत हो रहा है,
या कहीं हम कोई ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं या किसी के हाव भाव को देख रहे हैं, तो उससे जो हमारे मन में उसके प्रति जो उसको दंड देने का भाव जागृत हो जाता है, जो उत्तेजित करने वाली एक स्थिति आ जाती है हमारे मन में, इस उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति को ही क्रोध कहा जाता है। उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति, हम उत्तेजित तो होते हैं ना क्रोध में, और क्या होता है, उत्तेजित हो जाते हैं और किसी व्यक्ति को दंड देना चाहते हैं, जो अपराधी है, जो वास्तव में हमारी समझ में आ रहा है कि वो अपराध कर रहा है, तो उसको दंड देने का मन तो करता है। तो यही जो उत्तेजित करने वाली वृत्ति है, प्रवृत्ति है, आदत है, इसी को क्रोध कहा जाता है। यह भी एक स्थायी भाव है। और एक भाव और आता है उत्साह। कहानी हम पढ़ते हैं तो कभी कभार हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी तो दो स्थितियाँ होती, कोई भयंकर स्थिति सम्मुख आ जाती है तब भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कहीं कभी कभार हमारे मन में यह भी होता है, कोई वीरता की बात पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, तब भी हमारे मन में उत्साह जागृत हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं ना बुंदेले हर बोलों की, वह खूब क्या है कहानी, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो पूरी कविता जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम भी उत्साहित हो जाते हैं। पूरी जब कविता आप लोग पढ़ोगे, केवल यही कविता नहीं, और भी कोई कविता आप पढ़ोगे या कोई और आप पिक्चर देख रहे हो, दृश्य देख रहे हो, नाटक देख रहे हो, तो उससे हमारे मन में भी कुछ भाव जागृत होते हैं, उत्साह का भाव जागृत होता है। यह उत्साह इसी भाव को कहा जाता है। तो जो हमारे हृदय में, मन में इन प्रसंगों से उत्तरोत्तर उन्नत होने वाली जो मनोवृत्ति होती है, उसी को उत्साह का भाव कहा जाता है। उत्साह कहते हैं। भय भी एक स्थायी भाव है। इसमें कहा गया कि प्रबल अनिष्ट करने में स्थायी विषयों को देखकर मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, हमें लगता है कि फला चीज़ हमारे लिए गड़बड़ हो सकता है, विनाशकारी स्थिति हो सकती है, तो यह आशंका जो हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है, इसी आशंका की जो मनोवृत्ति होती है, इसको हम लोग भय कहते हैं। और एक स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा होती है कि हम किसी चीज़ से घृणा करते हैं, और घृणा इसलिए नहीं करते हैं कि वो हम उसको देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके घृणा करें। घृणा इसलिए करते हैं कि वह व्यक्ति गलत काम करता है, उसके कार्यों से हमको घृणा होती है और मन करता है कि हम जो है उससे अपना कोई संबंध स्थापित न करें, उससे हम दूरी बनाए रखें। तो यह जो भाव उत्पन्न होता है कि उससे हम दूर रहें, उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि वह गलत कृत्य है उसके गलत कर्मों को देख करके, गलत कृत्यों को देख करके उससे दूरी बनाए रखने के लिए जो भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, जो मनोवृत्ति हमारे हृदय में होती है, उसी मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहा जाता है। विस्मय, कोई असाधारण व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या अलौकिक कोई वस्तु दिख जाती है तो आश्चर्य का भाव, हमारे आश्चर्य की मनोवृत्ति हो जाती है। आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ये क्या है या कैसे हो गया, तो वो आश्चर्य की मनोवृत्ति ही वो विस्मय का भाव उसे कहा जाता है। आश्चर्य होता है जब हमें किसी को देख करके, तो विस्मय होता है, विस्मय का भाव कहा जाता है। और संसार के प्रति जो हमारा त्याग का भाव होता है, संसार के प्रति हम जो त्याग का भाव रखते हैं, उस भाव को निर्वेद कहा जाता है। आखिरी जो भाव होता है वो अपने संतान के लिए, पुत्र के लिए जो स्नेह का भाव रखती है माताएं,
जो स्नेह का भाव होता है, उसी स्नेह के भाव को हम लोग वात्सल्य का भाव कहते हैं। तो ये 9 भाव हुए हैं, 9-10 भाव हुए हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, वीरता का बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, अद्भुत रस एक होता है उसका स्थायी भाव विस्मय होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, और वत्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। तो विभिन्न स्थायी भाव होते हैं। हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे, यहीं तक अध्ययन करेंगे। बाकी जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित, सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में जो निर्धारित रस हैं, उन रसों का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।